आज आपकी मुलाकात करवाएंगे रेस्क्यू 1122 के एक ऐसे गुमनाम हीरो सरफराज अली से जिन्होंने लाहौर बीजिंग अंडरपास पे इमरजेंसी डिलीवरी करके न सिर्फ 2 इंसानी जानें बचाई बल्कि खिदमत हल्क की लाजवाल दास्तान कायम की। उस टाइम हमारे जो जज्बात होते हैं ना कि एक जान को कैसे बचाना है, अल्लाह ताला की तरफ से मदद शामिल हुई है। वो सारा प्रोसीजर मैंने बखूबी अंजाम दिया। हमारे साथ इस वक्त 37 साल सरफराज अली मौजूद है जिन्होंने न सिर्फ 2 जानें बचाई बल्कि एक बहादुरी का शानदार मुजाहिरा किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सरफराज साहब, उस दिन क्या इंसिडेंट हुआ, कितने बजे कॉल आई, सारा वाक़या ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं तफसील से। सर ऐसा कि एज़ यूज़ुअल कॉल हमें आई है, कंट्रोल को कॉल आई, कंट्रोल हमने मूव करवाया हरबंसपुरा। ये तकरीबन 12:03 पर कॉल आई थी। तो हमने जब रिस्पॉन्ड किया तो पेशेंट की हालत काफ़ी क्रिटिकल थी और उसको रक्शे में डाला हुआ था। तो जैसे हमने रिस्पॉन्ड किया उसको पेशेंट को हमने शिफ्ट किया है एम्बुलेंस के अंदर। आप अकेले गए थे? साथ ड्राइवर भी होता है, गाड़ी लेके गए एम्बुलेंस लेके गए थे। ठीक है, एम्बुलेंस ने जैसे रिस्पॉन्ड किया उधर रक्शे में पेशेंट था, उसको हमने बाहिफाजत उसमें एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। तो जैसे ही हम मूव करने लगे हॉस्पिटल की तरफ तो थोड़ी दूर गए हैं तो बेबी क्राइंग की आवाज़ आई है। कौन सा करीबी हॉस्पिटल था? करीबी हॉस्पिटल सर्विसेज था। सर्विसेज मूव करने लगे थे लेकिन उधर टाइम लगना था कोई 15 से 20 मिनट। 20 मिनट मिनिमम, क्योंकि वहाँ से फासला है जी। तो जैसे ही थोड़ा सा मूव करने 2-3 किलोमीटर के बाद जो जैसे बीजिंग अंडर पास आया ना, वहाँ से बेबी क्राइंग की थोड़ी सी आवाज़ आई है। तो जो उधर अटेंडेंट थे ने वो थी लेडीज़, उन्होंने उनके साथ मैंने काउंसलिंग किया। मैंने सोचा, मेरा ख्याल था कि बच्चे की जान को ख़तरा है, क्योंकि जंप वगैरह लगते हैं तो बेबी जैसे ही बाहर निकलता है तो क्राउनिंग की पोजीशन बनती है, तो बेबी की जान को ख़तरा हो सकता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना डिलीवरी को जो है ना इधर ही किया जाए और ताकि एक मासूम जान को बचाया जाए। तो आप अकेले थे एम्बुलेंस में, तो आप घबराए नहीं, हिचकिचाए नहीं, और खातून के साथ कोई और मौजूद था? 2 खातून मौजूद थी, उनके साथ मैंने काउंसलिंग की है तो लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। वो कह रहे हमें नहीं पता, हमें डर लगता है, हम इस तरह नहीं कर सकते। तो मैंने ड्राइवर को कहा कि साइड पे गाड़ी को लगाओ और आप ज़रा हेल्प करो मेरी। वो साइड पे खड़े हो गए। ठीक है, बीजिंग अंडरपास सेफ जोन में गाड़ी को लगा के हमने जो है ना बेबी को डिलीवर किया। उसको क्लम्प वगैरह लगाया, जो अम्बिलिकल कोड होता है तो उसमें क्लम्प वगैरह लगा के तो उसको सेफ़ तरीके से अलग किया, अलग करके तो उसको फिर ऑक्सीजन अप्लाई किया और उसके बाद फिर हम मूव हो गए हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल हमने तकरीबन को 10 से 15 मिनट के बाद उधर हॉस्पिटल हम चले गए। तो बाहिफाजत हमने उनको सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे को बिल्कुल सेफ़ तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आपने देखा कि खातून की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, तो खातून घबराई नहीं, या आप जब करने लगे तो आप नहीं घबराए? सर इसमें ये कि अल्लाह की मदद भी शामिल होती है। उस टाइम हमारे जो जज्बात होते हैं ना कि एक जान को कैसे बचाना है, उसमें ये कि जैसे हमारे डीजी साहब फरमाते हैं कि जो जितनी भी हमारी जो हुई है ना ये ट्रेनिंग्स वगैरह, उसमें जो मीटिंग होती है वो जो ख़िताब करते हैं डीजी साहब, जैसे कुरान पाक में है कि जिसने एक शख्स की जान को बचाया उसने गोया उसने पूरी इंसानियत की जान को बचाया। तो वो मुझे जहन में आ रही थी बात डीजी साहब की। तो जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मदद शामिल हुई है और वो सारा प्रोसीजर मैंने बखूबी अंजाम दिया। आप तो नहीं घबराए, लेकिन खातून तो नहीं घबराई? उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं मैंने नहीं, हॉस्पिटल लेके चलो, या वो ऐसी कंडीशन में थे कि उन्होंने कहा कि कुछ भी हो करो बस? खातून के जो जज्बात थे ना ये थे कि चलो मेरी कोई हेल्प करने वाला तो है, क्योंकि वो जो 2 लेडीज़ थी ना उन्होंने बिल्कुल भी नहीं हेल्प की। और ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ थी कि जो डिलीवरी के हवाले से जैसे कपड़े छपड़े होते हैं, कोई टॉवल होता है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो जैसे ही मैंने उनको रिमूव करके उनको देने की कोशिश की कि भाई मैंने इसको डिलीवर कर दिया, आप इसको पकड़ लें, फिर भी उन्होंने रिसीव करने से ना रिफ्यूज़ किया कि हमें डर लगता है। तो वो गालबन 7 माह का बच्चा था। जी। अच्छा, अर्ली पे वो आपने डिलीवरी की? अर्ली मतलब डिलीवरी हुई है उनकी। अच्छा, ये तो अर्ली डिलीवरी वैसे बड़ी मुश्किल होती है, क्या आपको ट्रेनिंग दी जाती है? जब आप ट्रेनिंग करते हैं इसमें ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं? जियो साहब, इसमें जब हमारी ट्रेनिंग होती है ना उसके साथ हमें ये ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेक्चर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर ये मामला हो जाए तो आपने क्या करना है, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मतलब स्किल्स को प्रोकार लाते हुए हमने डिलीवर कर लिया बच्चे को। बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, और क्या नाम रखा? कोई आपके नाम से सरफराज नाम तो नहीं रख दिया, या क्या कोई लड़की थी तो उसका क्या नाम रखा?
नहीं सर, ये बेटा था माशाल्लाह। तो नाम का तो अभी कंफर्म नहीं उन्होंने क्या रखा था। उसके वालिद का नाम नासिर था, तो वो अभी तक पहुँचे नहीं थे, तो हम अपने फ़र्ज़ निभा के वापस चले गए। टी शूटी आपने डाली है बच्चे को? नहीं सर, गुटी नहीं, हमने जो आपने पिक देखी होंगे वो हॉस्पिटल के हवाले हमने कर दिया, नर्सरी में उसको ले गए डायरेक्ट, क्योंकि कम उम्र का था, मतलब कि उसकी एज जो है ना 7 मंथ थी डिलीवरी के हवाले से। पूरे 9 मंथ का होता है तो वो 7 मंथ का था। अच्छा, 7 मंथ का बच्चा था, तो कोई हेल्थी पैदा हुआ था, कोई मसला तो नहीं हुआ? जी ऐसा ही लग रहा था जैसे 9 मंथ का हो, लेकिन थोड़ा सा वीक था। हेल्थी बच्चा था? हेल्दी बच्चा था और 9 का नॉर्मल था? नॉर्मल हुआ सर। आपकी डिलीवरी का ये पहला केस था? जी मेरी डिलीवरी का ये पहला केस है। अच्छा, आपने अपने कैरियर में जो आप कितने अरसे से मुलाजमत कर? सर मैं 12 साल से इधर। 12 साल आपको तकरीबन हो चुके हैं। 12 साल में आपने देखा कोई ऐसा और इंसिडेंट किसी और ने की हो ऐसी पहले हम ऑन रोड, मतलब रोड के ऊपर? नहीं इस तरह की नहीं, क्रिटिकल नहीं, माइनर 1-2 देखी। देखिए ऐसी रोड पे कोई इमरजेंसी नहीं देखी आप? जी नहीं, ऐसी नहीं, बस माइनर सी देखी है, मतलब कि जिसमें थोड़ी हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, साथ लेडीज़ होती है तो उसको हम जो डिलीवर करवा देते हैं। अच्छा, आपने एक जान नहीं बचाई, 2 जानें बचाई, उस बच्चे की जान भी बचाई, उसकी वालिदा की भी जान बचाई। तो जब सब कुछ हो गया, डिलीवरी हो गई, बच्चा महफूज हो गया, आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो क्या तासुरात थे उनकी, जो बच्चे की माँ थी, और उन्होंने किस तरह आपका शुक्र अदा किया? उनके साथ 2 लेडीज़ थी, लेडीज़ के साथ वो उनके मतलब कि माँ थी जो, तो उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा करा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया उन्होंने। तो उनकी जो माँ है वो तो आंसू के साथ रोने लगी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। तो बच्चे को देख के वो ज़रा हौसले में आई कि मेरा बेबी सेफ़ है। ये सारा जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपको अपने अदारे की तरफ से, रेस्क्यू वालों की तरफ से कोई एप्रिसिएशन मिली, कोई इनाम मिला, या उस बच्चे की माँ की तरफ से कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम मिला, कुछ ऐसा? नहीं सर, ये पहले हाईलाइट ही नहीं हुआ, तो ऐसा है कि जो इसके अटेंडेंट थे ना उनकी तरफ से अप्रिसिएशन नहीं मिली, वो बस वैसे ही मतलब खुश थे। अप्रिसिएशन यही है कि उनकी खुशी में हमारी खुशी है। जी सरफराज भाई, लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो? सर मैसेज यही है कि अपनी सेफ़्टी का ख्याल करें, दूसरों की सेफ़्टी का भी ख्याल करें, और जच्चा बच्चा की सेहत के हवाले से ये है कि बर वक्त उनको हॉस्पिटल पहुँचाएँ और इन चीज़ों के लिए पहले से इंतज़ामात रखें ताकि ये पेचीदगियाँ पैदा ना हों। तो इस तरह हम लोगों की मदद करते रहेंगे, और आपसे भी ये है कि आप भी अपना ख्याल रखें। तो रेस्क्यू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।